हेलो बच्चों, हम चैप्टर 5 यानी कि भारत कोकिला चैप्टर को समझ रहे थे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको हाफ समझाया था, तो इस वीडियो में मैं इस चैप्टर को कंटिन्यूएशन करूँगी। तो यहाँ तक हमारा हो गया था, अब हम यहाँ से समझेंगे। सन 1925 में सरोजिनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। तब सरोजिनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष ऐसे चुना था, ठीक है। इस समय गांधी जी ने उत्साह भरे शब्दों में उनका स्वागत किया और कहा, क्या कहा, पहली बार एक भारतीय महिला को देश की सबसे बड़ी सौगात मिली है। तो सौगात का मतलब क्या होता है, उपहार, ठीक है। तो पहली बार किसी भारतीय महिला को देश में उपहार अध्यक्ष जो चुना था वो मिला है। सन 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह में दांडी मार्च किया और नमक कानून तोड़ा, ठीक है। सरोजिनी महिलाओं के दल के साथ पहले से ही समुद्र के किनारे उपस्थित थी। सन 1942 में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया। मतलब वे गांधी जी के साथ जुड़ गई और गांधी जी ने जो आंदोलन किए वे सब में सरोजिनी नायडू भी शामिल थी। आज़ादी की लड़ाई में उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन वे कभी पीछे नहीं हटी। तो आज़ादी की लड़ाई में कई बार सरोजिनी नायडू को जेल भी जाना पड़ा, लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटी अपने देश के लड़ाई में। अंततः भारत के लिए वो सुनहरा दिन भी आया जिसकी लोगों को वर्षों से प्रतीक्षा थी। भारत स्वतंत्र हुआ और सरोजिनी नायडू को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। उत्तरदायित्व के इतने उच्च पद पर आसीन होने वाली वे भारत की प्रथम महिला थी। तो प्रथम महिला सरोजिनी नायडू थी जो उत्तरदायित्व के उच्च पद में थी। उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक जीवन में नया उत्साह दिखाई दिया। सरोजिनी नायडू को इस बात का अच्छी तरह अनुभव था कि नारी अपने परिवार और देश के लिए कितना महान कार्य कर सकती है। इसलिए उन्होंने नारी मुक्ति आंदोलन और नारी शिक्षा आंदोलन शुरू किया। पहले तो हम क्या करते थे, पहले लड़कियों को उतना पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, तो और ऐसे पर्दा प्रथा, बहुत सारी कुसंस्कृति चली आ रही थी। तो सरोजिनी नायडू ने पहली नारी मुक्ति आंदोलन स्टार्ट किया और नारी शिक्षा आंदोलन भी शुरू किया। नारी विकास को ध्यान में रखकर वे अखिल भारतीय महिला परिषद की सदस्य बनी। सरोजिनी नायडू राजनीति एवं सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ गीत और चुटकुलों का आनंद लिया करती थी। प्रकृति से उन्हें बहुत प्रेम भी था। जब 30 जनवरी 1948 के दिन दिल्ली में राष्ट्रपिता यानी कि महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई, तो इस घटना से सरोजिनी नायडू मर्माहत हो उठी। मर्माहत मतलब क्या होता है, देख लो शब्दार्थ में, दिल से आहत, यानी कि बहुत दुखी हो गई। देश भर में उदासी छा गई। सरोजिनी नायडू ने अपनी श्रद्धांजलि में कहा, क्या कहा, मेरे गुरु, मेरे नेता, मेरे पिता की आत्मा शांत होकर विश्राम न करे, बल्कि उनकी राख गतिमान हो उठे। चंदन की राख में उनकी अस्थियां इस प्रकार जीवित और उत्साह से परिपूर्ण हो जाए कि समस्त भारत उनकी मृत्यु के बाद वास्तविक स्वतंत्रता पाकर पुनर्जीवित हो उठे। तो इस लाइन का मतलब क्या होता है, उन्होंने कहा कि वे अपने महात्मा गांधी को अपना गुरु, अपने नेता और मेरे पिता की आत्मा शांत होकर विश्राम ना करे, यानी कि महात्मा गांधी की आत्मा को कभी शांति तब तक नहीं मिलेगी, उनकी राख गतिमान हो उठे। उनकी राख गतिमान यानी कि पुनर्जीवित होगी कब, चंदन की राख में उनकी अस्थियां जब प्रकार जीवित और उत्साह से परिपूर्ण हो जाए, इतनी उत्साह मिले कि उनकी मृत्यु के बाद वास्तविक स्वतंत्रता पाकर पुनर्जीवित हो उठे। जब स्वतंत्र हो भारत तब पुनर्जीवित उनका फिर से पुनर्जीवन हो उठे। मेरे पिता विश्राम मत करो, ना हमें विश्राम करने दो। आप मर गए हो तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी आप विश्राम मत करो। और हमें ऐसे ही जैसे गांधी हमेशा प्रोत्साहित करते थे कि विश्राम मत करो, देश के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहो, हमें अपना वचन पूरा करने की क्षमता दो, हमें अपनी प्रतिज्ञा पूरी
करने की शक्ति दो। हम तुम्हारे उत्तराधिकारी है, संतान है, सेवक है, तुम्हारे स्वप्न रक्षक है, यानी कि भारत के स्वप्न रक्षक है, भारत के भाग्य निर्माता है। तुम्हारा जीवन काल हम पर प्रभावी रहा है, यानी कि गांधी का जीवन हम पर हमेशा प्रभावी रहा है। उन्होंने भारत के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और बहुत सारे आंदोलन भी किए। अब तुम मृत्यु के बाद भी हम पर प्रभाव डालते रहो। ठीक है, फिर क्या कहा देखो, गांधी जी की मृत्यु का आघात उनके लिए बड़ा घातक सिद्ध हुआ। आघात मतलब चोट, बहुत ही घातक सिद्ध हुआ। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। किनका? सरोजिनी नायडू का। ठीक है, तो 2 मार्च 1949 को प्रातः 3:30 बजे भारत कोकिला सदा के लिए मौन हो गई, यानी कि उनका देहांत हो गया। लेकिन उनकी मृत्यु तो केवल शरीर से हुई थी, अपने यश रूपी शरीर से वे आज भी हमारे बीच में है, यानी कि वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने बहुत कुछ किया है, तो वो हमारे लिए कभी मरी नहीं है, यानी कि उनका हमारे लिए कभी देहांत हुआ ही नहीं। वो आज भी हम सब में जीवित है। सरोजिनी नायडू ने जो जीवन भर विभिन्न रूपों में देश की सेवा की है, इसके लिए हम भारतवासी सदैव उनके ऋणी रहेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ओके, आप घर में फिर से ये चैप्टर पढ़े। ओके, थैंक यू बच्चों।